3 बज चुके हैं और भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। ठंड का मौसम है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको हीटर्स चलते हुए दिखेंगे, रेवड़ी, गज़क और भी कई ऐसी चीज़ें जिनसे आपको गर्मी उपज होती हुई दिखती है और उनके जो ट्रेड्स हैं वो भी आपको गरम गरम दिखते हैं। स्वागत है आपका भसीन साहब, बताइए कहाँ पर नज़र है और कहाँ पर निशाना? हाँ, गुड आफ्टरनून सेल। तो देखिए, मैं आपको लास्ट वीक से थोड़ा चेतावनी दे रहा था, बी कॉशियस, मार्केट इज लुकिंग ओवरबॉट, देयर कैन बी करेक्शन। और हमने देखा है 14,600 से वी कम डाउन ऑल द वे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। आई थिंक ये 14,200 14,000 के लिए इज अ गुड बैरियर। और अगर आपकी लेफ्ट आउट फीलिंग है तो लेने की चेष्टा कीजिए, बिकॉज इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन द बेस्ट स्पॉट। और रीओपनिंग ट्रेड काफी कुछ प्राइस इन है, बट काफी कुछ नाउ विल कम। सो बी सेक्टर स्पेसिफिक, लुक एट मिड कैप्स, लुक एट एनबीएफसीज, दे हैव कम आउट विद वेरी गुड numbers, particularly the likes of L&T Finance, which I will discuss, and look at some of the reopening trades where marriages and other ceremonies will see the likes of Titan rebound fast. तो मैंने उस दिन के आपको अपडेट दे दूं, मैंने HCL टेक के साथ बाय दिया था, विप्रो में सेल, वो पेयर अच्छा प्ले आउट करके आपको 2.5% मिला, आप रख सकते हैं। और लूपिन एक बाय दिया था जहां पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हो गया, आप रिवाइज कर सकते हैं। बट आई एम वेरी श्योर फार्मा विल रिबाउंड द फास्टेस्ट फ्रॉम हियर, एंड आई एम ओवरवेट ऑन फार्मा एंड आईटी एज अ प्रॉक्सी प्ले, क्योंकि दिस फार्मा इज गोइंग टू बी द बेस्ट नंबर्स विच यू विल सी फ्रॉम द लार्ज कैप्स। अब आपके पास 2 बायज हैं सर, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल दीवान साहब, माफ कीजिए भसीन साहब, बिल्कुल कान आतुर हैं आपकी आवाज़ सुनने को। तो पहला बाय होगा L&T फाइनेंस। सर देखिए, L&T फाइनेंस के निम्स आए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 6.02, द हाईएस्ट इन लास्ट 18 क्वार्टर्स। मैनेजमेंट हैज मेड अ प्रोविजन फॉर द DHFL केस, जिसकी ऑलरेडी रेजोल्यूशन हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो उनका ट्रैक्टर और रिटेल 2 व्हीलर सेल्स है, इट इज द हाईएस्ट इवन प्री कोविड लेवल से ज्यादा। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई क्वालिटी नेम है एनबीएफसी में तो L&T फाइनेंस है, और उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो किए हैं। 96, 97 पे लीजिए, 93.50 का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट मुझे दिखता है L&T फाइनेंस पे। दूसरा बाय होएगा जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, जैसे मैंने कहा, टाइटन। और अब मुझे लगता है विद एवरीथिंग रीओपनिंग और ट्रेड एंड साथ में लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, टाइटन विल बी द बिगेस्ट गेनर। और प्लस गोल्ड इज ऑल्सो करेक्टेड, तो अब वहां पैसा विल डेफिनेटली गो। 1505 में लीजिए, 1475 का स्टॉप लॉस, 1575 to 1600 का टारगेट। जी, हमारे साथ आप जुड़े रहिए भसीन साहब। 1-2 मुझे प्रश्न आपसे और पूछने हैं। हमारे बहुत सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत राय IRFC के IPO इशू पर क्या है। ये आपको IPO फिलहाल खुलता हुआ दिखेगा बाजार में। एंकर इन्वेस्टर्स से हम लोगों ने सुना है कि 1400 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। कोई राय आप दे पाए IRFC के IPO पर? टाइटन देख के भेजते, ठीक है। IRFC देखिए शैलेंद्र जी, आई थिंक इट्स अ क्वालिटी प्ले। और आपको पता है रेलवे की रीच कितनी है और साथ में उनका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड इट्स अ रिपीट बिजनेस। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस 100%। भसीन साहब की राय है कि आप IRFC का IPO सब्सक्राइब करें। भसीन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और क्योंकि चर्चा IPO